नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलोक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नृसिंह दर्शन करके गोदावरी का किनार पर विद्यानगर पहुंचा। किस लिए? ना दक्षिण भारत को कृपा करने के लिए। और उस वक़्त गोदावरी में स्नान करने के लिए आया था रामानंद राय। इसी कारण उनका साथ बहुत से वैदिक ब्राह्मण वो आया था। और वहाँ रामानंद वहाँ कुछ रोज महाप्रभु को अवस्थान करने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने वैदिक ब्राह्मण का घर में अवस्थान भी किया। मध्याह्न काल में दीन वेश में, अर्थात उन्होंने जो शासन करता था मानो गवर्नर, उस वेश से नहीं, साधारण वेश से प्रभु के पास आके दंडवत प्रणाम किया। और प्रभु पहले जब मिला था तब ब्राह्मण लोग देख के हैरान हो गया, ये जो सन्यासी, इनका 100 सूर्यों का माफिक तेज, अरे शूद्रों को आलिंगन किया, और ये भी गंभीर। इन्होंने वो सन्यासी का साथ विवाह हो गया। लेकिन महाप्रभु समझा ये लोग तो विजातीय, अर्थात हरिभक्ति राज्य का नहीं है। विजातीय मतलब यह है कर्मकांडी, भक्ति मार्ग का नहीं है। इसलिए प्रेम को संवरण किया और बाद में उनको मिलने के लिए बोला। उस वक्त उन्होंने जाकर एक भृत्य लेकर महाप्रभु को जाके दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु उनको साध्य निर्णय करने के लिए श्लोक पढ़ने के लिए आदेश किया, अर्थात शास्त्रों से बताओ, मनमानी नहीं। तब राय रामानंद क्या बोला, जहां से शुरू होता है धार्मिक विचार, वही वहां से उन्होंने बोला।
कि वर्णाश्रमो चारो भवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नन्यतत्व सुकारणम। परमेश्वर जो विष्णु, इनका वर्ण धर्म और आश्रम धर्म आचार युक्त पुरुष आराधना करते हैं, अर्थात वही आराधना कर सकते हैं। वर्ण आश्रम धर्म छोड़कर उनका आराधना करने के लिए, तुष्ट करने के लिए और कोई कारण नहीं। अर्थात वर्ण धर्म क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का चार किस्म का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन, अध्यापना, दान, प्रतिग्रह। क्षत्रिय का क्या है? युद्ध, विग्रह, प्रजापालन। वैश्य का क्या काम है? गोरक्षा, कृषि, वाणिज्य, गोपालन, कृषि कर्म करना और व्यापार करना। शूद्र का क्या? ये तीन वर्णों का सेवा करना। इससे विष्णु प्रसन्न होंगे। विष्णु का आराधना करने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। यही बात सुनते महाप्रभु ने क्या कहा? यहो वज्र, आगे गौर। ये तो बाहर की बात, इससे आगे बोलो। तो राय क्या बोला? कृष्णे कर्मार्पण सर्व साध्य सार। कृष्ण में कर्मार्पण। कर्मार्पण क्या होता है? जो कर्म वही करते हैं जब अपना जगत का अभिमान रहता है, अपना आपको कर्ता समझते हैं। जो कुछ करोगे ये भगवान में समर्पण कर दो। प्रमाण दिया भगवत गीता से, जौत करोसी जौद अस्नासी जौद जुहोसी ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, अर्जुन को संबोधन किया कौन्तेय, इसलिए अपना आत्मीय होता है। कुंती उनका बुआ, उनका पुत्र। तुमने जो भोजन करोगे, जो हवन करोगे, जो दान करोगे और जो तपस्या करोगे, ये सभी मैं कृष्ण मुझे अर्पण कर देना। इससे क्या होगा? उनका जो फल ये तुम्हें भोगने पड़ेगा नहीं। तब प्रभु ने क्या बोला? यही जो कर्मफल त्याग व निष्कर्म, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति नहीं। तब उन्होंने क्या बोला? प्रभु कहे यहो वज्र, आगे कहो। राय कहे स्वधर्म त्याग, यही सत्य सार। बता दिया ये वज्र है, इससे आगे बोलो। तो उन्होंने बोला स्वधर्म त्याग, यही साध्य सार। स्वधर्म त्याग किया, न बताया, प्रमाण दिया। आज्ञा एवं गुणान दोषन मया दृष्टन अपि शोकान धर्मान
संतज्यो जो सर्वान मांग भजित सौचो सत्तमो। धर्मों शास्त्रों में भगवान जिनको धर्मों रूप से बताया, अर्थात मैं जिनको धर्मों रूप से बताया, उनका दोष और गुण विचार करके वही सब धर्म प्रवृत्ति छोड़कर जिन्होंने मुझको भजन करते हैं वही सर्वोत्कृष्ट साधु, ऐसा बोला। और एक प्रमाण दिया, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्म को त्याग देकर, वर्ण धर्म आश्रम धर्म सब त्याग देकर एकमात्र मेरा ही शरण में आ जाओ, तब मैं तुमको क्या करेंगे, समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। यही प्रमाण जब दिया तब क्या बोला महाप्रभु, प्रभु कहे यहो बच्चों, ये भी बाहर की बात, शुद्ध भक्ति का बात आया नहीं। आगे को हार, तब राय उत्तर दिया ज्ञानो मिश्रा भक्ति साधु सार। प्रभु इस उत्तर को सुनकर क्या बोला, यहो बच्चों, तब राय वही ज्ञान मिश्र भक्ति को साध्य सार बोला। प्रमाण क्या दिया, न ब्रह्मभूतो प्रसन्नात्मा न शुचोति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। अभेद ब्रह्मवाद रूप ज्ञान चर्चा द्वारा क्या करना, स्वयं प्रसन्न आत्मा होना। और क्या करना, और ब्रह्मता लाभ करके बाद में मेरा पराभक्ति प्राप्त होता है। इससे पहले कर्म मिश्र भक्ति बोला, अभी ज्ञानो मिश्र भक्ति को उल्लेख किया। एक कर्म मिश्र भक्ति से ज्ञान मिश्र भक्ति थोड़ा श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तब महाप्रभु क्या बोला, यहो बच्चों, ये भी बाहर की बात है। आगे को हार, तब राय क्या बोला, ज्ञान शून्य भक्ति साधु सार। ज्ञान शून्य भक्ति साधु सार प्रमाण दिया भागवत से, ज्ञाने प्रयास मुदोपश्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरितम भगवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि जो प्रायसी जित जित पैसी तो इस त्रिलोक्यम। किसने बोला, ब्रह्मा। कब बोला, जब ब्रह्मा गोवत्स हरण करके अपना कौमी समझा। उन्होंने तो पहले समझा था ये नंद का बेटा कभी भगवान नहीं हो सकता है, मैं उनको सबक सिखा देंगे। मूर्ख लोग उनको भगवान कहते हैं। बाद में 1 साल तक देखा जो गोवत्स हरण किया था
शायद वो निकाल लिया, नहीं तो कैसे गोवत्स चारण करते हैं। और राखाल वाला भी तो देखता हूँ रोज आता है वत्स चारण करने के लिए और लौट के भी जाते हैं, टाइम पर आता टाइम पर जाता। तो मैंने जो छुपा के रखा था उनसे निकाल लिया। उधर भी देखा 4 मुख, इधर भी देखते हैं, वो देखा सब सोआ है। वो कैसे संभव हुआ समझ में आता नहीं। जब समझ में आता नहीं तब भगवान ब्रह्मा को कृपा करने के लिए जितना गोवत्स था और गोपबालक था सबको 4 भुजा नारायण मूर्ति रूप से दिखाया। तब ब्रह्मा को ये हुआ, मैंने जिनका माया में मोहित हुआ, ये तो मेरा प्रभु छोड़ के और कोई नहीं, मेरी माया में समस्त जगत मोहित हो, और जिनका माया में मोहित हुआ वो तो मेरा प्रभु ही है और कोई नहीं हो सकता है। तब उन्होंने भगवान को स्तुति किया था। पहले बोला था, यह है 3 नंबर श्लोक। पहले बोला नौमिड ते अभ्रवपुषे तड़ीदम्बराय गुंजावतंश परिपिच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कवल भेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदी पशुपांग जाय। इनका मतलब यही है, ये हे इड्ड, पहले तो नंद का बेटा बोला था, अभी कहते हैं आप मेरा इड्डो माने सेव्य। अभ्र बपुषे, आपका शरीर बपु मेघवरण और वस्त्र क्या तड़ीद अंबराय विद्युत का माफिक पीताम्बरधारी। और आपका श्री अंग में अलंकार कैसा है ना, गुंजावतंश, गुंजा फल का माला, मनोमाला वही बेस है। और लसन मुखाय, दध्यन्न खड़ा खड़ा भोजन करते। पहले जो क्रिया देखकर उन्होंने समझा था एक कभी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान है वेद प्रकाशक, वेद वक्ता और वेद विद्यु वस्तु। अगर ये भगवान होता तो वेद ज्ञान रहता, खड़ा भोजन निषेध। और इस हाथ में, खब्बा हाथ में रख कर भोजन करते हैं, ये हाथ में भोजन तो निषेध है। ऐसा कि इस हाथ में पानी पीना ये मदिरा बन जाता है वेद विचार से। तो इनका तो वो ज्ञान नहीं है, ये कैसे भगवान होगा। अभी उनको तारीफ किया। वन्यस्रजे कवल भेत्र विषाणु वेणु, आपका जो वेणु मतलब बासी, विषाण सींगा, उनका भी तारीफ किया। वो बगल में रखा, यहाँ रख दिया बासी को। लक्ष्मश्री मृदुपदी पशुपांग जाय, आप पशुप अंगज, पशुप है नंद महाराज, उनका पुत्र। इससे एक प्रमाण, जब भगवान कृष्ण नंदनंदन, ब्रह्मा बोला विज्ञ। फिर 3 नंबर श्लोक में बोला, क्या बोला ना, भगवान शरणागत द्वारा ही
भगवान वशीभूत होता है। शरणागत भक्त छोड़कर भगवान को कोई वशीभूत नहीं कर सकता है। उनका वशीभूत करने के लिए शरणागत भक्त ही योग्य। इसलिए बोला ज्ञाने प्रयास उद उपस्य। ज्ञान का जो प्रयास, ज्ञान क्या? अपना इंद्रियों जो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान क्या? आंखों से देख के ज्ञान, कान से सुनकर, नासा से घ्राण लेकर, त्वचा से स्पर्श कर, जीवा से आस्वादन करके, ये जो ज्ञान, इनको उद उपस्य बाहर में फेंक देकर, और नमंत शरणागत होना। इंद्रिय ज्ञान के कीमत किसी लिए नहीं ना। आपका जो कान है ये सुनता है, लेकिन कान जब बहुत तेज आवाज होता है सुनता है, जब बहुत मीठी आवाज करते हैं सुनता है। तेज भी नहीं सुन सकता, मीठी भी नहीं सुन सकता। आंख सूर्य का किरण में देखता है जो सूर्य का रूप, तो आंख में कैसे देखेगा? और आंख को देखकर आप बताओ जो सूर्य का रूप नहीं है, ये ज्योतिर्मय। लेकिन सूर्य तो देवता, उनका तो सब हाथ पैर सब है, उनका रथ है, रथ में घोड़ा भी है। अब तो कुछ भी नहीं देखते। तो आपका जो इंद्रिय ज्ञान, वो जो बोलता है सूर्य ज्योतिर्मय, ठीक बोला? ठीक नहीं बोला। जीवा से साध समझ कर आप बताते हैं। आपका बीमार आया, बीमार जो आया तो मिश्री खा के देखा एक कड़वा। यही जो स्टेटमेंट दिया कड़वा, ये सही दिया? तो आपके इंद्रिय ज्ञान का क्या कीमत रहा? और शास्त्रविद कहते हैं ये मीठा। आप बोलते हैं मैं खा के देखा कड़वा, आप मीठा बोलते हैं। बोलता है ये देर तक मुख में रखते रहो, कई रोज तक, बाद में मुझे बताना। अभी जब उनका बातों से कई रोज तक मिश्री मुख में रखने लगा नित्य प्रति, उसका बाद क्या हुआ? उनका अंदर में जो पित्त था, जो उनको कड़वा लगता था जिनका प्रभाव से, वो हट गया, अभी मीठा लगा। इसलिए कहते हैं यही ज्ञान का जो प्रयास, इसको बाहर में फेंक दो और नमंत एव शरणागत हो। कैसे अपना जीवन को परिचालना करना? ना जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्ता। भगवान की कथा, कौन कथा? जो साधु बोलते हैं। भगवान का कथा होने से ही होगा नहीं, साधु से निकला हुआ कथा। इसलिए वो तो समझेगा ही नहीं। अंदर की बात, भक्ति राज्य की बात साधु बगैर और साधु का समझ में नहीं है। किस लिए नहीं है ना? इसमें भी शब्द प्रयोग किया जो अभक्त लोग समझेगा नहीं। इसलिए चोर जैसे आसानी से चोरी करे, ऐसा रखना जेवर वगैरह बुद्धिमत्ता है। अगर इसको रखे ऐसा जो चोर वगैरह आकर छानबीन करके चला गया, कुछ भी नहीं है। इससे रखने वाला का सुख होता है या दुख होता है? हमारा मायापुर मठ में प्रैक्टिकल देखा। चुनी बाबू का घर में डाकू आया, अभी दरवाजा तोड़ के जाएगा, थोड़ा ही धक्का मारा, खोल गया। ये मामूली से लगा के रखा था। घुस के ही बोला कपड़ा बेच के जो रुपया लाया वो निकालो।
बोला रुपया तो दिया नहीं, हुंडी दिया। वो समझ लिया यहाँ ऐसा सिस्टम है, हर वक्त पेमेंट करता नहीं, ज़्यादा हो तो हुंडी दे देता है, 7 रोज 10 रोज बाद वहाँ मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। मिला नहीं, तब उनका पत्नी का गले में इतना चौड़ा चेन था। आजकल तो लोग को ऐसा पहनने दिखता नहीं। हाथ में सोने का जेवर था, कान में था, अंगूठी था। ये डाकू का आवाज सुनते ही वो कपड़ा ढेर लगा के रखा था, उसका फोल्ड के अंदर में ये सब जेवर को रख दिया। एक जगह में रखा नहीं, यहाँ इस टैग में उस टैग में 4 जगह था, वो डिस्ट्रीब्यूट करके ही रखा। एक को निकाल ली तो एक बच जाएगा। वो आकर के इसको बिखार के, मिला नहीं, अटैची को चाबी दे दो, दे दिया। 5 रुपया कुछ पैसा मिला। आखिर में बोला कुछ रखना, मेहनत करके आया, ये खर्चा भी उठा नहीं, बोल के चला गया। क्या स्टेटमेंट दिया? कुछ रखा नहीं। ठीक दिया तो इसी में भी शास्त्रों पढ़ के बहिर्मुख देखता नहीं। जब भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं वैष्णव लोग। राधा रानी का महिमा बोलता है, राधा रानी का नाम सारा भागवत में नहीं देखा सकता। कैसे देखेगा? अंदर के बात, मतलब जो रखा है छुपा के, वो तो समझेगा नहीं। लेकिन कौन समझेगा? रसिक लोग, भक्तों लोग। कविराज गोस्वामी कहा, बुझिबे रसिक जौन ना बुझिबे मूढ़। रसिक समझेगा, मूढ़ समझेगा नहीं। ये तो पहले श्लोक में ही राधा कृष्ण को महिमा कीर्तन करके ही भागवत शुरू किया। अपना आराध्य देव को वंदना बेगर कभी शुरू कर सकता है? लेकिन वो समझ में आया नहीं। और ऐसा बोला, बड़ा शानदार रूप से वर्णन किया। अगर हम लोग मूर्ख है, अगर जब समझाए तब उसका समझ में आएगा। हमारा परम गुरु जी ने 2 महीना तक व्याख्या किया था ये पहले श्लोक को, 2 महीना। उसमें कुछ हिस्सा लिख के रखा था, उसमें ऐसा ये दिखाया। तो कहते हैं ये बात सुन करके महाप्रभु ने क्या बोला, जे ये बात प्रमाण दिया, ये है, अभी तुम ठीक रास्ता में आया है। अब तक जो वो बाहर का था, ये भी है। क्यों? शरणागत तो हुआ। भक्ति राज्य का प्रवेश द्वार है शरणागति, तो भक्ति राज्य में प्रवेश किया, इसलिए यह है। आगे को और राय को है प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। यही जो बोला, शरणागत तो हुआ, शरणागत होके क्या करना ना? प्रेमो भक्ति। प्रेमो भक्ति क्या? प्रीति से सेवा। भक्ति मतलब होता है सेवा। भक्ति कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेनो ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते।
अपना उपाधि, उपाधि क्या, वर्ण और आश्रम उपाधि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्णों का उपाधि। किस लिए उपाधि, किस लिए? जीव तो शरीर नहीं है, आत्मा। ये थोड़ा चिंतन करने से ही मालूम पड़ जाता है। कैसे? अभी बात करता है, सो गया, सपन में देखा जो सब सामान चोरी हो गया, तो कभी खूब चिल्लाता है। जो चिल्लाता है, कौन चिल्लाता है? शरीर तो सोया है। ये प्रैक्टिकल देखा पूरी में। रसोई करने वाला था, व्रत समाप्त हुआ, जो कुछ मिला था ये सब पैकिंग करके सुबह ही चला जाएगा। और रात में स्वप्न देखा जहाँ बस से उतारकर जंगल में 3 मील जाने पड़ता है, वहाँ छिनताई होता है। वो देखा कि हमें हमारा जो रुपया था, कंबल कपड़ा जो मिला था, वो छीन लिया। बड़ा शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरा सत्यानाश हो गया। सब लोग सोआ है और वो सपन देख के चिल्लाता है। एक ब्रह्मचारी भाग के गया, यहाँ से आवाज होता है, बाहर में जाके दरजा में धक्का लगाने लगा। बहुत धक्का मुक्का करने का बाद 2-4 आदमी और आ गया, तो वो दरजा खोला। मेरा सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? सब कुछ लूट लिया। कहाँ लिया? 10 पाला का जंगल में, वो सब लूट लिया। उस वक्त भी होश आया नहीं, स्वप्न राज्य में है। घर अंधेरा था, लाइट बंद करके सोया था। वो कैसे देखा? वो नींद जा रहा था, कैसे चिल्लाया? शरीर तो सोया है, तो इसलिए सुख को शरीर का क्रिया अलग मालूम पड़ा। फिर जब उसको हिलाया, तुमने सोया है 2 मंजिल में, कहाँ 10 पाला का जंगल और कहाँ लुटेरा। जब होश आया, मैं सपन में देखा था। ऐसे तो ये अलग हुआ कि नहीं? और जब गाढ़ा नींद होता है, सपन भी नहीं आता है, तब कैसे बताते हैं जे ऐसा सोया था, मुर्दा का माफिक सो गया था। काफी थकावट आया, मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ कब शाम हो गया। किसने बोला? अनुभव बेगर कह सकता है? तो किसने अनुभव किया? वो आत्मा, यह है व्यक्ति। इसलिए ये जो सब है, ये सब उपाधि। इससे मुक्त होकर, भगवत परायण होकर, भगवान का सेवा का नाम भक्ति। इसमें भी जो भक्ति, यही भक्ति से ही क्या भगवान संतुष्ट हो जाते हैं? होता नहीं। कैसे नहीं होता? अगर बहुत कुछ आपने दे दिया और जिनको अब दिया उनका भूख नहीं है, वो ले सकता है? नहीं ले सकता है। और भूख रहे तो खूब खाएगा। लेकिन भगवान तो पूर्ण वस्तु, उनमें भूख होता है? अगर भूख हो तो पूर्ण नहीं रहा। इसीलिए ये जो भगवान का परिचर्या भक्ति करने से
ले लेंगे, ऐसा नहीं। इनको स्वीकार किया, ये भक्ति है, लेकिन आगे बोलो, तब बोला प्रेमो भक्ति सर्वसद्यसार। प्रेमो भक्ति ना, भगवत भक्तों का जो प्रेम, ये भगवान का भूख। कैसे होता है ना, दुर्योधन का घर में कृष्ण को बहुत अच्छा वस्तु दिया भोजन के लिए, और ये भी अच्छा आसन, सोने का थाली, ग्लास, कटोरी से दिया। भगवान क्या बोला, जरा से भी भूख नहीं, पानी थोड़ा पी लो, बोले पीने की भी गुंजाइश नहीं, चला गया। और थोड़ी बाद ही विदुर का घर में जाके भूख हो, उनका मन में दुख था, तो मैं तो कृष्ण को खिला नहीं सकता हूं, गरीब है, बैठने का स्थान नहीं है। इनका प्रीति से वो भगवान उनका घर में पहुंच गया, बहुत भूख है, कुछ खाने को दो। अब घर में नहीं है, विदुर पत्नी है, वो तो शोध बोध खो दिए, क्या करना ना करना कुछ आता ही नहीं। भगवान ने बताया, अरे केला तो है, वही दे दो। जंगल से केला उठा के रखा था, वही दो। वो बेचारी क्या किया, केला को फेंकने लगा, छिलका को देने लगा, और भगवान उसको ही खाने लगा। आकर्षण किया भगवान, विदुर आ गया, आकर के सिर में थप्पड़, पागली क्या कर रही हो, केला तो दो। तो भगवान क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं खाता, सब खाता हूं। जब क्या होता है, भक्त तो भक्ति से देता है, तब क्या पत्ता, क्या फूल, क्या फल, क्या जल, जो भी देता है वही मैं ही खा लेता हूं। तो इसीलिए कहते हैं, ऐसा करने से होगा नहीं, ये तो होता है, लेकिन भक्ति कौन सा भक्ति, प्रेम भक्ति। प्रमाण दिया, नानोपचारो कृतो पूजन मार्त बंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्युतम स्यात् जावत् खुदस्ति जठरे जलठा पिपासा तावत् सुखाय भवतु ननु भक्ष्यते। जब तक भूख रहते हैं और प्यास रहता है, तभी भोजन और पानी स्वादिष्ट होता है। अगर खूब प्यासी है, वो विचार करेगा फ्रिज का पानी लाओ, नहीं, जो मिल जाए वही पिएगा। वृंदावन में 1964 में हमारा हॉल बन रहा था, दोपहर में 2 घंटा छुट्टी कर देता, फिर आके काम करेगा। मैं बारंदा में बैठ के हरिनाम कर रहा हूँ, एक लड़का आया, भाग के आया मुझ में, तो मैंने उसको आवाज़ दिया, इधर आ जाओ। वो लड़का हमारा बात सुना ही नहीं, वो भाग के चला गया। जाकर के वो हमारा टैंकी में जो पानी था, वो पानी पिया, पी के आ गया। महाराज जी आप मुझे बोला रहे? हाँ। मैंने बोला, तुमको देख के ऐसा अंदाजा लगाया तुम प्यासी हो। ये हमारे यहाँ घड़ा में ठंडा पानी है, ये पीने के लिए बुलाया था। वो बोला, महाराज इतना प्यासी था, मैंने समझा आज ही मेरा अंतिम दिवस। झांसी से मैं गुस्सा करके, माता जी मुझे डांटा, मैं गुस्सा से चला आया। वृंदावन आकर के
स्टेशन में कोई कल में एक बूंद पानी नहीं, यहाँ पियाऊ है, पियाऊ में गया वहाँ भी बूंद पानी नहीं। दूर से देखा आपका नौलका के सामने में मक्खी घूम रहा है, इसीलिए मैं आया, पानी पिया, जान बचा। अभी देखो, जब प्यासी होता है वो तो पी लिया, मैं ठंडा पानी देने के लिए बुलाया था, ये सुनने के लिए भी तो और सुहानी। तो भगवान कहते हैं जब तीव्र भूख और प्यासा रहेगा तभी भूख को और पेय स्वादिष्ट होगा।